सकल गुण धाम की ये रामायण है, पूर्ण कथा सिया राम की। ये रामायण है, पूर्ण कथा सिया राम की। सिया राम की ये रामायण है, पूर्ण कथा सिया राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निपधर जन में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। सिया राम की ये रामायण है, पूर्ण कथा सिया राम की। ये रामायण है, पूर्ण कथा सिया राम की। ये रामायण है, पूर्ण कथा सिया राम की। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। लखन सिया रामचंद्र के जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामकथा के जम्मू सुनिया। धर्म अनुरागी, प्रेम अनुरागी, भक्त अनुरागी संत समाज में रहो। वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी, प्यारी प्यारी माता मन। भारत की भविष्य देहरी कंजूर करिया नंदन बाल गोपाल मल्ला। वृद्धवासी उद्घोषक भैया जी राम, परम आदरणीय परम श्रद्धेय निर्णायक जनमल्ला। प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम भीमोरी कवर्धा के रहल बारंबार प्रणाम सज्जनों स्वीकार करो। बड़ खुशी की बात है कि आपके गांव में 2 दिन के लिए राम कथा के आयोजन हुए। अब वही आयोजन में हम मन भाग लेके आप मन अवसर प्रदान करे होते कर पर बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई बहनों,
जीवन में जो सबसे सार काम है वो सत्संग करना। अब एक बार हम दुनिया में आए हैं तो सत्संग के माध्यम से हमला वापला अपन जीवन संवारना है, सुधारना है और जीवन की बेड़ा पार करना है। यही भाव के साथ अवन चरण मानस प्रसंग में, मानस के प्रसंग है अरण्य कांड से दोहा क्रमांक 14। पूज्य बात राधा समणी बंदनी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं मानस में। क्या लिखे सुनो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाए, जाते हो ही चरण रति और शोक मोह भ्रम जाए। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रसंग है। विशेष करके वर्तमान परिवेश के अंदर जो भी घटनाक्रम हमारे आपके जीवन में घटत है वही संदर्भ में है ये प्रसंग। वनवास काल के अंतर्गत श्री लखनलाल जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से प्रश्न करिए। और एक ठन नहीं, दो ठन नहीं, तीन ठन नहीं, चार ठन नहीं, पांच प्रश्न करें। 5 प्रश्न लक्ष्मण जी कावर की वो जीवाचार्य ने लक्ष्मण जी का है जीव मन के मैंने हमर मन के आचार्य। अब चाहे कोनो क्षेत्र के आचार्य हो, आचार्य ला वो क्षेत्र के चिंतक, कोई अध्यक्ष है, कोई समिति कोई अध्यक्ष है, तो समिति के विकास कैसे हो, समिति आगे कैसे बढ़े, ओकर चिंता कौन रहे? अध्यक्ष रहे। ऐसे जीव मन के अध्यक्ष है वो जीवाचार्य, तो वो जीव की एक एक बारीकता के जानने और समझने वाला है श्री लखनलाल जी। वैसे एक प्रसंग के नाम दे जाते राम गीता। ये राम गीता है मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना ना। एक गीता है श्रीमद् भागवत गीता, जिन भगवान कृष्ण अर्जुन ने सुना है रणभूमि क्षेत्र में, और एक गीता ये है भगवान राम लखनलाल जी ने सुना है। प्रश्न पूछे के बाद 5 प्रश्न लक्ष्मण जी करें भगवान राम से। का पहला प्रश्न सुन लो। कहूँ ज्ञान वैराग और माया, ज्ञान वैराग्य और माया, ये 3 प्रश्न हो गए ना। अब बाद में 2 प्रश्न करें। ईश्वर जीव भेद प्रभु, हे प्रभु ईश्वर और जीव में भेद का हम कैसे जानन के ये जीव के ईश्वर का अंतर है? इला आप कृपा करके समझाने का प्रयास करें प्रभु। यदि जानेंगे तभी तो समझेंगे, मानेंगे। नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे? आज हम जान नहीं पा रहे हैं मेरे भाई बहन, ध्यान देना ना कि हम कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। कहा गया है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये मनुष्य योनि को बड़े भाग्य का दर्जा दिया गया है। क्यों? देव देव ही, दनुज दनुज ही, किंतु सभी ओर जा सकते हैं तो मनुज ही। हम बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि ये चौराहे में हम खड़े हैं, चाहे तो इसी शरीर को पा करके हम नरक में भी जा सकते हैं, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा हम देवता भी बन सकते हैं।
और इसी शरीर के द्वारा हम नारायण, नर से नारायण भी बना जा सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी नारायण हैं, ऑलरेडी नारायण। भूल गए हैं हम कि हम ईश्वर के अंश हैं, ये भूल गए हैं। उसी को जानना है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे आने का मकसद क्या, ये सब हम भूले हुए हैं। इसी को जगाने के लिए हम सोए हैं। मोनिसा सब सोवनहारा देखे सपन अनेक प्रकार, हम मोह रूपी रात्रि में सोए हैं, सब मोह में पड़े हैं। मेरा 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 मेरा, यही मोह है, यही मोह है। तो यहाँ से हमें जागना है, उठना है। उठो, जागो, जब ही जागो तभी सवेरा। जागोगे तो पाओगे और सोओगे तो खोओगे। हम सब खो गए, भूल गए हैं, गंवा दिए हैं हम। और यह जो मानुष का जो जिसका बखान किया गया, बड़ाई किया गया है, उसको हम नर की ओर ले जा रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं इस तुम्हारे 5 प्रश्न का जो उत्तर है उसको मैं थोड़े में, देखो मेरे राम जी की एक लीला, एक विचित्र, एक सोच। आज आदमी जब ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, पंडित हो जाता है, बोलने वाला हो जाता है, तो छोटे प्रश्न को बहुत लंबा चौड़ा करके बोलता है। एक प्रश्न दो तो बहुत लंबा दिन भर बिता देगा उसी प्रश्न में। लेकिन 5 प्रश्न पूछा गया है लक्ष्मण जी के द्वारा। लेकिन मेरे राम जी क्या कह रहे हैं, थोड़े माँ सब कहाँ बुझाई, थोड़े समय में इसको मैं समझा करके कहता हूं। अब सुनो लक्ष्मण, ध्यान से सुनो। ये जीव क्या है? जो अपने आप को ना जाने, ईश्वर को ना जाने, अपने आप को ना जाने, अपने आप को भूल गए हैं जीव। अपने आप को क्या मान लिए हैं हम क्या मान लिए हैं अपने आप को? शरीर मान लिए, मैं शरीर हूं। ये मेरी हाथ है, मेरे पांव है, मेरी आंखें हैं, ये मेरी सिर है। और इसी के दुख सुख को हम अपना दुख सुख मानते हैं। किसी बने कहा था, तोर पेट पी रही था, मोर पेट पी रहा था, काखरे मूड पी रहा था, मूड पी रहा था। तो ये शरीर के जो व्यथा है उसी को हम अपना मान लेते हैं। अरे मेरे भाई बहन, कब तक की झंझट में पड़े रहोगे? ये शरीर है। आदमी को सुख दुख कब मिलता है? उसके कर्म के आधार में। आदमी जैसे कर्म करता है ना, उसी के अनुसार वो सुख दुख का भागी बनता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। आदमी जैसा करता है वैसा फल भोगता है। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, गलत काम करोगे तो गलत फल पाओगे, दुख पाओगे जीवन में, कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा काम करो, हरि भजन करो, सत्संग करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो। अभी प्रयागराज में अभी बैकुंठ का द्वार खुला है, जाओ स्नान करके आ जाओ। 144 साल के बाद आया है ऐसा अवसर, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा काम कर लो मेरे भाई बहन और जीवन को सफल बना लो। तो हम ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, है ना? ये हम क्या हैं? सहज और सुख के राशि हैं। हमें दुख तो होता ही नहीं, होगा ही नहीं, दुख हमें होगा नहीं। क्योंकि जब तक हम शरीर मानते रहेंगे, माया मोह में पड़े रहेंगे, संसार को अपना मानते रहेंगे,
तब 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 तक हम दुख सुख के भागी बनते ही रहेंगे मेरे भाई। आज सुख है तो कल दुख है, फिर उसके बाद फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, ऐसे करते 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 हम मौत के गाल में चले जाएंगे। मिलेगा कुछ नहीं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। क्या लिया? कुछ नहीं। ऐसा मत करो, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। देखो, जेखर अंश है वही मानते नहीं, जेखर अंश होते वही मानते नहीं का। जैसे कि हम ईश्वर के पीला, एक प्रकार से कहा जाए, ईश्वर के कायन पीला ओकर बच्चन है। तो जब हम भगवान के बच्चन तो हम भगवान आदमी। जैसे कुकुर के पीला, तो कुकुर के पीला है कहा से गधी पीला होते, कुकुर पीला होते। किसे का कुकुर के पीला कुकुर पीला हो ही ना। और गाय पीला है, गाय पीला है, गाय के पीला हो बछरू। आगे चल के धन बचिया धन गाय बन गई, होते कि नहीं हो। गधी पीला गधी की नहीं। तो ऐसे सब बात है। तो हम काकर पीला, काकर अंश, ईश्वर के अंश है ना। जैसे ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर के कबू नाश हो है, सुने हो? भगवान मरे हैं, भगवान के माटी देवर घेरे का है। भगवान कबू मरे हैं? नहीं मरे, अजर अमर। क्योंकि वो ईश्वर है, परमात्मा है। वो कभी मरता नहीं, ना कभी जन्मता नहीं है। वो जन्म मरण के चक्कर से दूर है। तो हम जन्म क्यों लेते हैं? हम भी तो ईश्वर का अंश है, नहीं ईश्वर है। तो हम जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ऐसा कर्म करते हैं। कर्म के आधार पर जन्म होता है और कर्म के आधार पर हमारी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई बहन। इसलिए अच्छा, तो ये मान के चलो कि हम फलानी नहीं हैं, हम फलाना नहीं हैं। हम तो ईश्वर का अंश, ईश्वर ही हैं। हम आत्मा हैं, है ना। हम परमात्मा का अंश हैं और परमात्मा को कभी दुख होता नहीं, आत्मा को दुख कभी होता नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा माने छोटे रूप, आत्मा माने छोटे रूप, नानकी रूप। जैसे सोनार करा अटका बड़ डली थे सोन की, सुनार करा ए भैया सोनी जी मोर बर खीनवा बना देतेगा भैया। तब वो सोनार वही सोन के डल्ली ला काट दे, तोर मांग ला पूरा कर दी, खीनवा बना दे। कोई कहते मोर बर बाली बना दे, तो वही डल्ली ला काट के बाली बना दी। कोई कहते नहीं मोर बर ये कर दे, मैं बड़ी चीज पहनना चाहता हूँ, नेकलेस बना दे वही सोन के। नाम देखो, नाम बदलता गया, स्वरूप बदलता गया, स्वरूप बदलता गया, नाम बदलता गया। कैसे? ठीक कहा था नहीं? वही सोना खीनवा, वही सोना बाली, वही सोना के नेकलेस, वही सोना के हाथे बेटी का पहले चल पत्ती, वही सोना के नाना प्रकार के चीज बनवा ले, अंगूठी बनवा ले वही सोना के। जैसे अब वो तोला नहीं पहनना है, कहीं नहीं पहनना है, तब वही फिर गला दे तो हाँ सोना सोना हो। ऐसा या जीव है ना, अच्छा पुण्य कर्म करने के बाद फिर वह जो जीव है वो ईश्वर में मिल जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारुज्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, ये नाना प्रकार की मुक्ति के प्रकार है। तो हम लोग सारूप्य मुक्ति पा करके भगवान के सारूप में मिल जाते हैं। जैसे नदिया का पानी बहते बहते, नाला का पानी कहाँ जाता है? नदी में जाता है। नाला का पानी नदी में, और नदी का पानी महानदी में,
है ना। और महानदी सब ऐसा होते 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 गंगा सागर में जाकर के मिलता है। यही जो तालाब नदी डबरी डबरा का पानी गंगा सागर में जाकर के मिल जाता है। फिर उसका जो चक्कर है, चलने का चक्कर, धक्का खाने का चक्कर, पटकना खाने का चक्कर नदी का, वो समाप्त हो जाता है। कब? जब वो समुद्र में मिलता है। ऐसे यह जो जीवात्मा धक्का खाते 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 ऐसा संयोग बना लेता है, भजन से, कर्म से, त्याग से, तपस्या से, कुर्बानी से, सत्संग से, जो भी कहो, फिर ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है कि चलते चलते यह जीवात्मा कहाँ चला जाता है? ईश्वर में जाकर के समाहित हो जाता है। मेरे भाई, एक उदाहरण हुई, दूसरा उदाहरण सुन लो। कुम्हार माटी के लोंडा तैयार करते, कुम्हार है हृदय हो, जानते नहीं हो? कुम्हार है माटी के लोंडा बनाते, तहाने का करते, ओखरे कटोरी बनाते, नान नान दिया, आओ का बनाते, कलौजी बनाते, कलौजी, कलौजी जानते हो? कलौजी हो साग रांधे को, आज का तो कलौजी न दाग है का, सब गंजी के जमाना है, सिल्वर के जमाना। अरे कलौजी भात खाओ, साग खाओ, देखो आज हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? यही सिल्वर में के खाना खा रहे हैं, गैस में भोजन पक रहा है, कहाँ चूल्हा गए नदाग, ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। यही सब बीमारियों का घर है। मिट्टी के बर्तन में भात बनाओ, खाना बनाओ, मिट्टी के बर्तन में दाल बनाओ, साग पकाओ, बेचारा मन के रोजी रोटी नदाग छिना। तो उसी मिट्टी से दिया बनाता है, करसा बनाता है, कलौजी बनाता है, हड़िया बनाता है, गगरी बनाता है ना, उसी मिट्टी के लोंदा से। और अंत में क्या होता है? जब फूट टूट करके वो बिखर जाता है तो क्या बन जाता है? फिर वह मिट्टी का मिट्टी बन जाता है। नाम अलग अलग हुआ, स्वरूप बदला, नाम बदला, अंत में फिर वही माटी का ही घरोंदा, माटी का ही लोंदा वह बन जाता है। इसी प्रकार हम भी एक दिन ऐसा संयोग बनेगा कि चलते 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 84 लाख योनि को भटकते भटकते हम ईश्वर में जाकर के समाहित हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, यही है ईश्वर और जी में भेद। आगे का प्रसंग एक भजन के बाद श्यावर रामचंद्र कीजिए। श्री राम, श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। कष्ट हरन तेरे नाम राम हो, राम हो, राम हो। कष्ट हरन तेरे नाम राम हो, कष्ट हरन तेरे नाम राम हो, कष्ट हरन तेरे नाम राम हो। कमल नयन वाले राम, कमल नयन वाले राम, कष्ट हरन तेरे नाम राम हो, कष्ट हरन तेरे नाम राम हो। कमल नयन वाले राम, कमल नयन वाले राम। सिया राम, सिया
एक बार फिर मानस प्रसंग में मन लगाए प्रयास करें। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न राम जी के प्रति। राम गीता। पहला प्रश्न, कहु ज्ञान वैराग्य और माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। लेकिन मेरे राम जी ने उठाया कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न लक्ष्मण जी का। देखो नियम ये है, जो पहला पूछा गया उसी का उत्तर पहले दिए जाना चाहिए ना? लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया है ना? वो अंतिम प्रश्न को पहले लिया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, ये प्रश्न पहले लिया। क्यों? कि जब तुम अपने आप को जान लोगे, जब हम अपने आप को जान लेंगे तो औरों को जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे राम जी ने ये ईश्वर जी वाला प्रश्न को पहले उठाया है। अब इसको यथा योग्य समझा दिए लक्ष्मण जी को, है ना? वैसे तो इसको विस्तार करेंगे। दुनिया में अनेक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। महू घलो थोड़ा और विस्तार करूं तो ये बाकी मन है गोरसी तपैया हो जाए। तेकर से थी ये धर्म मंच और यहाँ नियमावली के अनुसार चलना पड़ते। एकर से थी ये ईश्वर जी वाले जो प्रसंग है यहीं पर मैं विराम देता हूँ और आगे क्रम बढ़ा के प्रयास करता हूँ। लक्ष्मण जी का पहले प्रश्न का उत्तर, कहु ज्ञान वैराग्य और माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ज्ञान वैराग्य और माया और भक्ति, ज्ञान वैराग्य माया भक्ति, तो इसके बारे में अब मेरे राम जी लक्ष्मण जी को समझाने जा रहे हैं। मेरे राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण थोड़े महा सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर, मैं और मोरी तोरी ते माया, और यही बस कीने जीवनी का। थोड़े में, क्योंकि तुम तो जीव आचार्य हो लक्ष्मण जी, तुम्हें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने पूछा इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इसको शार्ट में संक्षेप में इसका वर्णन करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मैं सावधान करता हूँ। क्योंकि मेरे भाई बहन, हम कथा तो बहुत सुनते हैं, सत्संग बहुत सुनते हैं। यह के साल वगैरह रामायण हो जाना सर, आज तो ये रट्ठ मार गए। रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण आदि आदि बहुत सुनते हैं। कटकटन धरे हो अपन जीवन भर, अपन पर कटकटन धरे हो, एकाध के नहीं धरे हो, नहीं धरे। कहाँ करें? ये डाले सुने ना, वे डाले निकाल दे। तो ऐसे जब हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारा आचरण रहेगा तो कितनों जन्म ले लो ना, और कथा रोज सुनो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस का उदाहरण है महारानी सती, सती माता। 9 दिन की कथा सुना, मीरा क्या वो, तो ये 2 चीज देती है ना। रामचरितमानस एक नहीं 2, जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनता है उसको क्या देती है राम कथा? उसके जीवन को व्यथा तो मिटाती ही मिटाती है।
उसको परम सुख देता है। एक ने सुना भगवान भोलेनाथ, क्या मिला? सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुना तो परम सुख पाया, सती ने नहीं सुना, सुन करके अनसुना कर दिया, इधर सुना इधर निकाल दिया, तो क्या मिला उसको? मोह को प्राप्त हो गए, जीवन से हाथ धोना पड़ा है मेरे भाई बहन। आपके जीवन में ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरे राम जी ने लक्ष्मण जी को भी सावधान कर रहे हैं। मन चित्त लगाओ करके सत्संग सुनना चाहिए, मन को भी लगाओ, क्योंकि सुनने वाला तन नहीं है, सुनता कौन है? मन है। और जब मन ही नहीं सुना थे, तू मन बैठे हो यहाँ और मन गे है धान मिले बर, मन गे है घर में, मन गे है बारी में, मन गे है कहूँ रहा चारा चरक, होटल में भजिया खा थे, चना के दाल राजा की मन है। और तू मन बैठे हो कथा में, तो बोले भजिया तो मिल ही, वो मन का मिल ही, बोले निखेज मिल ही, निदार भात खाई घर में। तुम्हारे यहाँ बैठने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। तो मन को स्थिर करो, मन को परमात्मा में लगाओ, मन को कथा में लगाओ, मन को सत्संग में लगाओ, चित्त को लगाओ, तो ये चित्त और मन दोनों में कथा बैठेगी, जाकर के पकड़ेगी उसको। तो ये जो कथा की बातें हैं वो तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीवन में ये उतरेगा और तुमको धन्य धन्य बना देगा ये कथा। ऐसा है ये राम कथा। तो लक्ष्मण जी को सावधान कर रहे हैं, और हर वक्ता हर श्रोताओं को सावधान करते हैं। कीर्तन गवा करके सावधान मन को लगाओ, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरो तो आधार। ऐसा मान करके चलो मेरे भाई बहन, मेरा एक ही आधार है दुनिया में, और कोई आधार नहीं है, और वो है राम जी के चरण कमल, वो मेरा आधार है। बाकी सब निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। तो सावधान होकर के सुनो। मैं और मोर तोरे तय माया, मैं और मोर और तोरे ते माया, और यही बस कीने जीवन गाया, यही बस कीने जीवन गाया। माया, लक्ष्मण जी का प्रश्न है, माया क्या है? माया किसे कहते हैं? क्या है ये माया? जो संसार को अपनी जुंगल में बांध करके रख लिया है, संसार को पूरा जकड़ लिया है, वो माया। चन्न रामायण सुने कहाँ वो खेती नींदा, किसने जकड़ लिया? यही माया है। अब ये माया क्या है? बड़ी ठगनी हम जानी रे माया, हो बड़ी ठगनी हम जानी रे माया, महाठगनी हम जानी। और त्रिगुण फांस लिए कर डोले, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, और बोलत माधुरी बानी रे माया, महाठगनी हम जानी। तीन गुण के फंदा लेकर के माया पूरे विश्व में, पूरे चराचर में व्याप्त है। जहां जाओ माया,
जहाँ जाओ माया है नहीं, यहाँ माया नहीं है, इसे बात नहीं है। जहाँ जाओ जिन कुंटम जाओ माया 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 माया। 3 गुण की फंदा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण का फंदा माया का हथियार है। और जैसे बच्चे इस दुनिया में जन्म लेकर के आता है, पांव रखता है माँ के पेट से, तुरंत यह माया 3 गुण की फंदा उसके गला में डाल देती है। फिर जीवन भर के लिए वह माया का गुलाम बन जाता है। मेरे भाई बहन, आया है हरि नाम लेने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए आया है वो बच्चा। लेकिन जैसे आया, पृथ्वी में पांव दिया, माया ने डाल दिया 3 गुण का फंदा, अपने बस में कर लिया उस बच्चे को। ऐसा ये संसार है, माया का संसार। पंडा की मूरत हुई बैठी, तीरथ में भई पानी। जाओगे वहां ना, पंडा के घर में, वहां भी जो मूर्ति है वो माया ही है। और तीर्थों में जो पानी है वह भी तो माया है। तीर्थों का जो जल है वह भी माया है। और केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। भगवान विष्णु की जो कमला है लक्ष्मी, वह भी तो माया। लक्ष्मी क्या है? वह भी माया है। लक्ष्मी की भी चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो माया है। और योगी के जोगनी हुई बैठी, राजा के घर रानी रे माया। महठगनी हम जानी, महठगनी हम जानी रे माया। महठगनी हम, ये लबरी है मेरी मैया, लबरी है ये माया। इसके चक्कर में कभी मत पड़ना ना। ये जादूगरनी है, ये धोखादारी है, ये धोखा देने वाली है। एक दिन हमें धोखा देगी। और कब, जब हमारा अंत समय आएगा तो सारी माया अपने आप छूट जाएगी। तब जीवन खत्म हुआ तो अरे जीने का ढंग आया। जीवन खत्म, तब वो समय हो साथे जा। मैं अपन सारा जीवन माया के लिए गुजार दूं, भगवान के लिए मैं कुछ नहीं कर पाए हूं। हे भगवान, हे भगवान, कर बीजहि और शीस धुनि धुनि। पश्चाताप सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। क्या मतलब? अब तो समय नहीं है तेरे पास, चली चली का बेरा है। तब क्या करोगे, तब जानोगे तो क्या मतलब। इसलिए अभी से जानो, अभी से समझो, छोड़ो इस माया के चक्कर में। अब तुम ये कहो अतिकन के हम अखबार खड़ा कर डरे हैं, बेटी है, बेटा है, नाती पोता है, सब कैसे छोड़ते इसको? कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? तो संतों ने कहा छोड़ो मत, रहो वही। एक सुंदर उपाय बताए हमारे संतों ने। छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैराग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में रहो, यही रहो, माया में रहो। पर कैसे रहो? जैसे पानी पर कमल रहता है, पानी में, तरिया में। देखो मेरे भाई बहन, ध्यान देना ना, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लाभ ले लो इसका। माया में रहो, छोड़ो मत, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं, रहो यहाँ। पर कैसे? जैसे पानी पर कमल रहता है। कमल के सारा जीवन कहाँ से है? पानी से है कि नहीं? कीचड़ में पैदा हुआ, चिखला में पैदा हुआ है,
निकली ऊपर में निकल गए। 1-1.5 फीट ऊंचा रहते पानी में, 1-1.5 फीट। देखे हो सब कमल में, आपके गांव तरिया में कमल हुई, देख लो जाकर 1-1.5 फीट कमल ऐसे पानी से ऊंचा रहते। सारा जीवन पानी में, सारा जीवन पानी से, लेकिन फिर भी रहता है वो पानी के ऊपर। ऐसा ही मेरे भाई बहन, हमें और आपको माया में ही रहना है, पर माया से विरक्त होकर के रहना है, आसक्त होकर के नहीं, लिप्त होकर के नहीं, है ना। माया से कहो अरे माया हम तुम में रह रहे हैं, लेकिन तुम भी सावधान हो जाओ, जब मौका लगेगा तो हम तुमको छोड़ सकते हैं, हम तुम्हें बाईकाट कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हम ईश्वर के लिए आए हैं, हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रह रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं कि हम तुम्हारा गुलाम। ऐसा बोल के तो देखो, कोई तुमको मना करे सत्संग में मत जाओ, कुंभ स्नान करने मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तो बोल देना हम तेरे गुलाम नहीं हैं। जब तक थे हम काम कर रहे थे, क्या दिया तुमने, क्या दिया? बेगारी में काम कराए हमको, और फिर भी रोक रहे। आ जाएंगे तो करेंगे, नहीं तो जय 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 श्री राम ऐसा बोल। देखो तो कम से कम हिम्मत तो करो मेरे भाई बहन इस माया के लिए। अब एक बात करो, ये माया का है, माया काला कैसे माया, मैं और औ तोरी ते माया, औ तोरी ते माया, औ जही बस कीने, औ जीवन काया, जही बस कीने। मैं, ये मैं अब नाम ला का मान लेन हम, मैं है ना, मैं देखो न सो मैं फलानी हूँ, देखो न गा मैं रामलाल, यही तो माया है। और जब मैं फलानी हो सवित्री हूँ, तो ये घर का घर है वो सवित्री के, ये परिवार का घर है सवित्री के। मैं ये जटका है, जटका ते आँखिन दिखत है तोर, ये सब मोरे थे, ये दे मोर घर, ये दे मोर दुआर, ये दे मोर खेती है, ये दे मोर खार, ये दे मोर रोजी है, ये दे मोर रोजगार।
के भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजार हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। दर्शन पाके अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। शरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। 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 लखन सिया राम चंद्र की जय। मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं ये मेरा है, तू वो तेरा है। ये मेरा है, वो तेरा है। ऐसे नहीं गए दुनिया के रीति रिवाज। लेकिन कभू कभू का होते, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है। जब ऐसी स्थिति बनती है ना, तो लड़ाई होता है, विवाद होता है, मार काट होता है। और ये सब हो रहा है दुनिया में, हो रहा है। क्योंकि वो सीमा से बाहर हो रहा है। आज आदमी सीमा से बाहर हो रहा है। अपना को तो अपना मानता ही है, दूसरे को भी अपना मानने लग गया है। यही है विवाद का कारण, झगड़ा का कारण, दंगा फसाद, मार काट, लूट चोरी डकैती, छीना झपटी। कोई जा रहा है, कोई बाई जा रही है स्कूटी में बैठ कर या पैदल चल कर, दो स्कूटी में आया, दो लुटेरा झपट्टा मारा, चैन पकड़ा, खींचा, भाग गया। क्यों? वो दूसरे को भी, दूसरे का भी अपना मान लिया। यही माया है। एक बात और कहा, जब मातारी पेट में रहे ना, अब यहाँ आए दुनिया में, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ, निर्मल, कोई मल नहीं,
संत लोग बताते हैं जैसे पानी गिरते ना, पानी ऊपर ले बादल पानी गिरते नहीं होता ही, बोला माली ढोक ले वैसे कटोरी या माली में, प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल करके वो माली ढोक ले, डॉक्टर दे दो सुई लगा, ये स्टडी की हुई बात बता तुम्हें, डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किए, तो वो पानी ना सुई में भर के दवाई डाल के लगा दी तो रिएक्शन नहीं करे, इतना स्वच्छ है ऊपर का जल। इसी तरह हम जब माँ के पेट में थे तो स्वच्छ थे, और जब धरती में पांव दिए तो मटमैला हो गए। माया ने हमको मैला बना दिया, माया ने हमको गंदा कर दिया। यही ईश्वर जीव में भेद है, ईश्वर माया से परे है, जीव माया में लिपटा हुआ है, यही भेद है। अब माया के बारे में सुन लो, कोई कोई संत कहते हैं, कोई कोई संत कहते हैं माया नाम का कोई चीज है ही नहीं है, काहे को माया के पीछे पड़े, माया है नहीं दुनिया में। कौन कहता है माया, कौन कहता है माया है? अरे माया नाम का चीज नहीं है, तो ये पूरा विश्व माया में लिपटा क्यों है? माया माया रट क्यों लगा रहा है? माया माया चिल्ला क्यों रहा? तो उस संत ने कहा उसका मानना ही माया है, मन का मान लेना ही क्या है? माया है। और जिसने नहीं माना उसके लिए कोई माया नहीं। अभी प्रयाग में 2-3 आदमी खूब चर्चा होते, सुने हूँ आप मन टीवी में या समाचार पत्र में दे है, रिचा रिसारिया जिन मॉडलिंग की दुनिया से आए सधवैन हो गए। मॉडलिंग जहाँ लाखों हजारों करोड़ों रुपया जहाँ वाला मिला से मॉडलिंग, अब सधवैन बन गए, तो उसके लिए माया है? उसके लिए है क्या माया? माया ने उसको बांध के रखा क्या? नहीं रखा, छोड़ दिया। एक आदमी है का बाबा है, बाबा है IIT बाबा 40 करोड़ के शेयर में वो काम करते थे वहाँ कनाडा में। अब वो साधु बन गए, देखा थे भैया अभी प्रयाग में है वो आदमी साधु, बर विवाह नहीं हुआ वो खैर साधु बन गए, मस्त है। तो उसके लिए माया है? नहीं है, कोई माया वाया नहीं, छोड़ दिया सब, चले गए, बन गए बाबा, साधु बन गया। और एक ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर की उपाधि दे गए, वो कहां से आए? फिल्मी दुनिया से। ऐसे ऐसे पैसों की जगह से ठोकर मार करके, छोड़ करके, त्याग करके चले गए मेरे राम की ओर, लगा लिया लगन मेरे राम जी में, साधु बन गए। तो उसके लिए माया है? नहीं है। तो अब देखो आओ थोड़ा विस्तार देते हैं ना, पीलावती जल ही तब जल गए क्या? बेंद्रा 2 मिनट 5 मिनट के हमारे समय है, बातें अभी हम चिंता की बात नहीं, 2 मिनट बोलबो 3 मिनट भजन गाओ। तो बेंद्रा पकड़ने वाला वन कहा थे, नानपुर सुराही में चना भर देते भूयम गरिया देते, बेंद्रा आते देखते चना मुट्ठी में डालते, और मुट्ठी में डाले के बाद चना पकड़ते, मुट्ठी बंधाते और बांधे बांधे खींचते, नी खींचाता। बेंद्रा का कहते मोला पकड़ ली, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, मोला कोई पकड़ ले है। कोई आग देखी न, अरे मूर्ख बेंद्रा, तोला कोई नहीं पकड़े है, ये चैनल पकड़े है, चैनल छोड़ देता है, स्वतंत्र है। यही माया है, हम माया को पकड़े हैं, माया हमें नहीं पकड़ी है, और हम मान लेते हैं कि माया ने हमको पकड़ लिया है। अब तोता पकड़ने वाला तार बांधते, उनमें पोंगरी कूद देते, पोंगरी तार में पोंगरी कूद के ऐसे दूटी खमक आग बांध देते, तोता आते पोंगरी बैठते, जहाँ बैठते पोंगरी घूम जाते, तोता उल्टा हो जाते, पाँव ऊपर तरफ
शरीर नीचे तरफ फटफट फटफट करते, पकड़ लो पकड़ ले, बोला छोड़ाओ छोड़ाओ। कोई आते देखते, अरे मूर्ख तोता, तोरा कोई नहीं पकड़े है, तीही और पकड़े है, तीही और पकड़े है तुला पोंगरी छोड़ स्वतंत्र। इसी तरह ही माया है मेरे भाई, मैं और मोर तोरते माया जीव कीनी काया। और ये माया जहाँ तक संसार है, गो गोचर मन लग जहाँ जाई, सो सब माया जाने हो भाई। एक तरीका है माया को छोड़ने का, परमात्मा में मन लगा लो, सत्संग में मन लगा लो, हरि भजन में मन लगा लो, कुंभ दर्शन करके आ जाओ। 144 साल के बाद आए, माया तुम्हारे कोई नहीं बिगाड़े। आओ चलो अंतिम भजन की ओर से आगे राम। सिया रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, के मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे,
गंगा बहती हो हम उस देश के